जय सिया राम। तो एक बार फिर स्वागत है हमारे HP मोटिवेशन यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम जानेंगे कि भारत के प्रसिद्ध टॉप 10 कथावाचक की कुल कितनी संपत्ति है और वो महीने में कितना कमाते हैं और उनके पास कौन कौन सी लग्जरी कार है। हम आपको बता दें, कोई कथावाचक के पास तो प्राइवेट एरोप्लेन भी है। यूट्यूब से होने वाली कमाई के बारे में भी आज हम बात करने वाले हैं, तो आप लोग वीडियो के अंत तक जरूर बने रहें। तो दोस्तों, हमारे देश भारत को हमेशा से ही ऋषियों और संत महात्माओं की भूमि कहा जाता है। भारत में बहुत सारे ब्राह्मण पुजारी निवास करते हैं, जिनमें से कुछ कथावाचक भी होते हैं। भारत में कई ऐसे कथावाचक हैं जिन्होंने अपनी कथाओं और प्रवचनों के जरिए न केवल भारत में बल्कि पूरी दुनिया ने भी हिंदू सनातन धर्म का डंका बजा रखा है। लेकिन दोस्तों, आपके मन में कभी न कभी यह सवाल जरूर आया होगा कि आखिर ये सभी कथावाचक कितना कमाते होंगे। इसलिए दोस्तों, आज हम आपके लिए ये वीडियो लेकर आए हैं। इस वीडियो के माध्यम से हम जानेंगे कि आखिर ये कथावाचक महीने में कितना कमाते हैं। तो दोस्तों, हमारी टॉप 10 की लिस्ट में नंबर 10 पर आते हैं पूज्य राजन जी, महाराज राजन जी। महाराज अपनी राम कथा और राम भजनों के लिए सबसे ज्यादा प्रचलित रहते हैं। दोस्तों, आपको बता दें, पूज्य राजन जी महाराज की कथा को आज की युवा काफी ज्यादा पसंद करते हैं। राजन जी का कहना है कि रामायण एक बार तो जरूर देखनी चाहिए और उसे अपने जीवन में लाना चाहिए। दोस्तों, आपको जानकर हैरानी होगी कि राजन जी महाराज अपनी हर एक कथाओं और भजन के लिए लाखों रुपए लेते हैं। एक रिपोर्ट के मुताबिक ये महीने में लगभग 15 लाख रुपए कमाते हैं। तो अब टॉप 10 की लिस्ट में नंबर 9 पर आते हैं जगत गुरु स्वामी रामभद्राचार्य महाराज। स्वामी रामभद्राचार्य जी का वास्तविक नाम गिरधर मिश्रा है। जब उनकी उम्र लगभग 2 साल की थी, तभी वो दृष्टिहीन हो गए थे, क्योंकि उनकी आंखें त्रिकोण रूप से संक्रमित हो चुकी थी। आपको बता दें, इनका जन्म 14 जनवरी सन 1950 को उत्तर प्रदेश के जौनपुर जिले में हुआ था। दोस्तों, आपको बता दें, स्वामी जी कुल 22 भाषाएं बोल सकते हैं और इसके साथ साथ उन्होंने 100 से अधिक पुस्तकें भी लिखी हैं। स्वामी जी को 2015 में भारत के दूसरे सर्वोच्च सम्मान पद्म विभूषण से सम्मानित भी किया गया था। अब अगर बात करें इनकी कमाई की, तो सोशल मीडिया के अकॉर्डिंग ये हर महीने लगभग 5 लाख रुपए कमा लेते हैं। तो दोस्तों, अब नंबर 10 की लिस्ट में नंबर 8 पर आती है देवी चित्रलेखा जी। दोस्तों, देवी चित्रलेखा जी भारत के प्रसिद्ध कथावाचकों में से एक है और इसकी कथा सुनाने का अंदाज बेहद मीठा है। चित्रलेखा जी भागवत और राम कथा का पाठ करती है और लाखों लोग उनके प्रवचनों को सुनना काफी पसंद करते हैं। इनकी आवाज में इतनी मधुरता है कि कभी कभी भक्त भगवान की भक्ति में लीन होकर रोने लग जाते हैं। चित्रलेखा जी की कथाओं को टेलीविजन पर कई चैनलों के जरिए टेलीकास्ट किया जाता है। साथ ही उनका खुद का एक YouTube चैनल भी है और रिपोर्ट्स के मुताबिक ये हर महीने 10 लाख रुपए तक कमा लेती हैं। नंबर 10 की लिस्ट में नंबर 7 पर आते हैं श्री इंद्रेश उपाध्याय जी। श्री इंद्रेश उपाध्याय जी का जन्म 7 अगस्त 1997 को वृंदावन में हुआ था। आपको बता दें, श्री इंद्रेश उपाध्याय मात्र 13 वर्ष के थे, तभी इन्होंने श्रीमद् भगवद गीता का पूरा ज्ञान प्राप्त कर लिया था और अपने पिता के कहने पर एक कथा वाचन के साथ साथ एक भक्त गायन भी बन गए। आज के टाइम पर इनका एक YouTube चैनल है, जिसमें ही भक्ति गीत और कथा सुनाकर हर महीने 3.5 लाख रुपए तक कमा लेते हैं। और अब नंबर 6 पर आते हैं श्री गौरव कृष्ण शास्त्री जी। दोस्तों, श्री गौरव कृष्ण शास्त्री जी का जन्म 6 जुलाई सन 1984 को वृंदावन में हुआ था। इनके कथाओं और प्रवचनों को आस्था और अध्यात्म से धार्मिक टीवी चैनलों पर टेलीकास्ट किया जाता है और इन्हें श्रीमद् भागवत गीता का ज्ञान होने के साथ साथ संस्कृत भाषा का भी काफी अच्छा ज्ञान है। आपको बता दें कि इनका एक YouTube चैनल है और रिपोर्ट्स के मुताबिक ये अपने YouTube चैनल से हर महीने 3 लाख रुपए तक कमाते हैं। नंबर 5 पर आते हैं देवकीनंदन ठाकुर जी। दोस्तों, श्री देवकीनंदन ठाकुर जी का जन्म 12 सितंबर साल 1918 को वृंदावन में हुआ था।
और ऐसा बताया जाता है कि महज 13 साल की उम्र में ही इन्होंने श्रीमद् भगवद गीता का सारा ज्ञान प्राप्त कर लिया था। आपको बता दें कि श्री देवकीनंदन ठाकुर जी केवल भारत में ही नहीं बल्कि हांगकांग, मलेशिया, नॉर्वे जैसे बड़े बड़े देशों में भी अपनी कथा का आयोजन कर चुके हैं। अब अगर बात करें इनकी कमाई के बारे में तो श्री देवकीनंदन ठाकुर जी एक कथा कराने का लगभग 7 से 8 लाख रुपए चार्ज करते हैं। और इसके अलावा उनका एक YouTube चैनल भी है जिससे वह हर महीने 5 लाख रुपए कमाते हैं। अब हमारी टॉप 10 की लिस्ट में नंबर 4 पर आते हैं श्री अनिरुद्ध आचार्य जी महाराज, दोस्तों मसूर कथावाचक। श्री अनिरुद्ध आचार्य जी का जन्म 27 सितंबर 1979 को मध्य प्रदेश के जबलपुर जिले में हुआ था। आपको बता दें कि श्री अनिरुद्धाचार्य जी ने अपने करियर की शुरुआत एक कथावाचक के तौर पर ही की थी, लेकिन आज के समय में वो एक कथावाचक होने के साथ साथ एक मशहूर गायक भी हैं, जिनके भक्ति भजन को सुनने के लिए हमेशा ही लाखों लोगों की भीड़ इकट्ठा हो जाती है। अब अगर बात करें इनकी कमाई के बारे में तो रिपोर्ट्स के मुताबिक ही एक कथा के लिए तकरीबन 60 लाख रुपए चार्ज करते हैं और इसके अलावा ही अपने YouTube चैनल से हर महीने लगभग 20 लाख रुपए तक कमाते हैं। नंबर 3 पर आती है पूज्य जया किशोरी जी, मसूर कथावाचक। जया किशोरी जी का जन्म 13 जुलाई सन 1991 को राजस्थान के सुजानगढ़ में हुआ था और इनका असली नाम जया शर्मा है। दोस्तों, जया किशोरी जी के बारे में ऐसा बताया जाता है कि जिस उम्र में बच्चे अपनी पढ़ाई या खेल कूद करते हैं, उस उम्र में जया किशोरी लोगों को भगवद गीता आदि की कथाएं सुनाया करती थी। जया किशोरी एक कथावाचक के अलावा एक प्रसिद्ध भजन गायिका भी हैं, जो कि अपनी मीठी आवाज में सभी भक्तों को भजन गाकर सुनाते हैं। आपको बता दें कि जया किशोरी एक ब्राह्मण परिवार से ताल्लुक रखती है और शायद यही वजह है कि जया किशोरी बचपन से ही भक्ति भाव में लीन रहती थी। अब अगर बात करें जया किशोरी जी की कुल कमाई के बारे में तो रिपोर्ट्स के मुताबिक जया किशोरी जी अपने एक कथा कराने के लिए 9.5 लाख रुपए चार्ज करती हैं और अपनी इस कमाई का एक बड़ा हिस्सा वो नारायण सेवा संस्थान में जरूरतमंद लोगों के लिए दान कर देती हैं। अब हमारे टॉप 10 की लिस्ट में नंबर 2 पर आते हैं सीहोर के प्रदीप मिश्रा जी। दोस्तों, अगर बात की जाए सबसे प्रसिद्ध कथावाचक की और उसमें पंडित प्रदीप मिश्रा जी का नाम न हो, ऐसा भला कैसे हो सकता है। दोस्तों, आपको बता दें कि प्रदीप मिश्रा जी का जन्म साल 1980 में मध्य प्रदेश के सीहोर जिले में हुआ था और ये बचपन से ही मंदिरों में श्री शिव महापुराण की कथा सुनाने के बेहद शौकीन थे और अपनी इसी काबिलियत के चलते आज इतने मशहूर कथावाचक बन चुके हैं, जिनकी कथा को सुनने के लिए केवल भारत से ही नहीं बल्कि विदेश से भी भक्त आते हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक प्रदीप मिश्रा जी अपने एक कथा कराने का 7 से 8 लाख रुपए चार्ज करते हैं और इसके अलावा इनका एक YouTube चैनल भी है जिससे तकरीबन 40 लाख रुपए हर महीने कमाते हैं। नंबर 1 पर आते हैं हमारे देसी पूज्य धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी, महाराज बागेश्वर बाले बाबा। दोस्तों, आज के टाइम पर शायद ही कोई ऐसा शख्स होगा जो बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी के बारे में न जानता हो। इनके भक्त इन्हें बागेश्वर बाबा कहकर भी बुलाते हैं। आपको बता दें कि पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी का जन्म 4 जुलाई को 1996 को मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले में हुआ था। वैसे तो यह रामचरित्र मानस और रामायण आदि की कथा सुनाने का शौक रखते हैं, लेकिन इसके अलावा पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी दिव्या दरबार की वजह से काफी ज्यादा मशहूर है। धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी एक ऐसे दिव्या दरबार का आयोजन करते हैं जिसमें वह अपने भक्तों की हर समस्या का समाधान बताते हैं। इस दिव्य दरबार की सबसे बड़ी खासियत यह है कि धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी अपने भक्तों को बिना बताए उनकी समस्या जान उसका समाधान बता देते हैं और उसका उपाय एक पर्ची में लिखकर दे देते हैं। हालांकि ऐसा करने से कई बार विवादित बयानों में भी नजर आ चुके हैं, लेकिन अपने इसी खासियत के चलते धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी इतने प्रसिद्ध कथावाचक बन चुके हैं कि आज के समय में
न केवल भारत बल्कि पूरी दुनिया के कोने कोने में लोग उनके दिव्य दरबार के दर्शन करने आते हैं और बड़ी श्रद्धा के साथ उनकी कथा सुनते हैं। अब दोस्तों, बात करें इनकी कमाई के बारे में, तो रिपोर्ट्स के मुताबिक ऐसा बताया जाता है, पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी हर महीने अपने YouTube से तकरीबन 20 लाख रुपए तक कमाते हैं। तो दोस्तों, ये थे भारत के सबसे प्रसिद्ध टॉप 10 कथावाचक। दोस्तों, हम आपको बता दें, ये जानकारी हमने सोशल मीडिया से प्राप्त जानकारी बताई है। हाँ, और आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे HP मोटिवेशन YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और लाइक करना न भूलें। और आप भी सनातन धर्म से प्यार करते हैं तो कमेंट में जय श्री राम लिखना न भूलें। और किसी भी प्रकार की समस्या है तो कमेंट में बता सकते हैं। मैं फिर मिलूंगी एक नई वीडियो में। जब तक बाय बाय।